हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स में खुश आमदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 21 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट हेडिंग एंड पैराग्राफ विद कलरफुल बैकग्राउंड। कि आपने एमएस वर्ड में अपनी हेडिंग और पैराग्राफ को कलरफुल बैकग्राउंड के साथ किस तरीके से तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 21 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक था कि हमने एमएस वर्ड के अंदर अपनी हेडिंग और पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर के साथ किस तरीके से लिखना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के सामने एमएस वर्ड की एक शीट ओपन की हुई है और इसके ऊपर मैंने एक हेडिंग लिखी हुई है जिसमें मैंने लिखा हुआ है यूट्यूब सर अरसलान, और इसके नीचे मैंने एक और हेडिंग लिखी है जिसपे मैंने बनाया है आई एम सर अरसलान, या फिर उसके आगे मैंने सर अरसलान लिखा है। और इसके नीचे मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और उसके नीचे एक मैंने और हेडिंग सी बनाई हुई है और उसके नीचे मजीद मैंने दो छोटे छोटे से पैराग्राफ लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी जो हेडिंग है ये कलरफुल फॉर्म के अंदर आ जाए, यानी कि जो इसका बैकग्राउंड है वो कलरफुल वे के अंदर आ जाए, जो मेरी रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स, कलर जो होते हैं एमएस वर्ड में ये दो तरीके के होते हैं। पहला तरीका कलर का क्या होता है, जब भी आप को मालूम होगा किसी भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और होम के टैब में आने के साथ यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप कलर कर देते हैं। लेकिन बेसिकली ये जो कलर है ये टेक्स्ट पे कलर हो रहा होता है, ये हेडिंग कलर नहीं कहलाता। फॉर एग्जांपल, इस कलर को आपने सिलेक्ट कर लिया, अब आप इसके आगे कोई चीज टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे लिखता हूं अली, ठीक है, AHMED, मैंने अली अहमद लिखा, तो आप देखेंगे वो जो कलर है सिर्फ यूट्यूब तक महदूद हो गया, अली अहमद पर उसने कलर नहीं किया। इस वजह से नहीं किया क्योंकि ये सिर्फ इसने इस वर्ड के ऊपर किया, ना कि हेडिंग के फॉर्म में किया है। इसको हम हेडिंग बैकग्राउंड नहीं कह सकते, ये सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर कलर है। तो फ्रेंड्स, हम सीखेंगे कि हमने एमएस वर्ड के अंदर अपनी हेडिंग को बैकग्राउंडेबल किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करके इसका जो कलर है वो मैं रिमूव कर दूंगा। मैंने इस पर नो कलर कर दिया। फ्रेंड्स, हमारे पास एमएस वर्ड में दो कलर्स के ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कलर का ऑप्शन आप देख रहे हैं होम के टैब में आने के साथ, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। यहां से आप अपनी हेडिंग को, टेक्स्ट को कलरफुल करते हैं। लेकिन जब आपने हेडिंग को कलरफुल करना होता है तो आपके पास ये ऑप्शन होता है एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मुझे इस हेडिंग को कलरफुल बनाना है, बैकग्राउंड इसमें देना है कलरफुल। मैं इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के साथ होम के टैब पे क्लिक करूंगा और पैराग्राफ वाले ऑप्शन में आप देखेंगे एक जगह पर कलर, ये आपका कलरफुल जो है मग टाइप बना होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां से आपको जो भी कलर पसंद है, जो भी कलर आपको पसंद हो, आप इसको बासानी तौर पर अपनी हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे यहां पर ये रेड कलर पसंद था, तो मैंने यहां पर रेड कलर जैसे ही क्लिक करूंगा तो जो आपकी हेडिंग है वो कलरफुल बैकग्राउंड के साथ में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप इसके आगे कोई चीज भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल PAKISTAN, तो वो आपकी एज अ हेडिंग कंसिडर होगी और उसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, वो चलता रहेगा आपके टेक्स्ट जितना भी आप लिखेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक तो हमने सीखा कि हमने अपनी हेडिंग पर, अपने हेडिंग के बैकग्राउंड में किस तरीके से कलर को लगाना है। अब मैं इसी तरीके से आपको एक से दो कलर और लगा कर दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे अपनी इस हेडिंग पे कलर लगाना है तो मुझे इस पूरे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के साथ वही सिंपल होम के टैब में जाकर पैराग्राफ के पैलेट्स के अंदर मैं क्लिक करूंगा और यहां से मुझे जो भी कलर रिक्वायरमेंट है वो मैं यहां पर सिलेक्ट करके अपनी हेडिंग पर लगा सकता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने दो कलर्स का इस्तेमाल किया। अब इसी तरीके से मैं चाहता हूं, जैसे मैंने हेडिंग पे कलर लगाया इसी तरीके से मैं अपने पैराग्राफ पे भी लगाना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कलर लगाने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपने टेक्स्ट पे कलर लगाना और एक होता है हेडिंग पे कलर लगाना। जब आप टेक्स्ट पे कलर लगाते हैं तो वो सिर्फ वहीं तक महदूद रह जाता है जहां तक आपकी हेडिंग होती है, जैसे ये, ठीक है। इसको प्रॉपर हेडिंग नहीं कहते। उसका रीजन ये है कि आप देख सकते हैं, जब मैं इसको जूम करूंगा तो जहां जहां इसकी लाइंस हैं, इसके मिड में हल्का सा व्हाइट कलर आ रहा है, ये आप चेक करें,
ये हल्का सा इसके डाउन में व्हाइट कलर आ रहा है, ये टेक्स्ट पे कलर है, ये बैकग्राउंड पे कलर नहीं है। अब जब मुझे इस पैराग्राफ के बैकग्राउंड पे कलर देना है तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, वही सिंपल फार्मूला, मैं पहले ही इसको सिलेक्ट करके यहां पर आऊंगा और नो कलर कर दूंगा और इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के साथ उसी पैराग्राफ में आऊंगा और अपने मग से कलर को लगाने की कोशिश करूंगा कि मुझे जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं यहां से ले लेता हूं ग्रे या ब्लू ले लेता हूं मैं, जैसे मैंने यहां पर ब्लू कलर या मैंने ग्रीन कलर ले लिया, ठीक है, मैंने ग्रीन कलर ले लिया और इसका टेक्स्ट के साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी रहे, और इसको मैं जस्टिफाई भी कर देता हूं। अच्छा, अब फ्रेंड्स मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूं, ये देखें इसका फर्क। ये जो आपका कलर हुआ ये पूरी हेडिंग पे हुआ, ये पूरी हेडिंग पे इस वजह से हुआ क्योंकि यहां पर आपने हेडिंग या पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर दिया, यहां पर आपने टेक्स्ट कलर नहीं दिया। अगर आप यहां पर टेक्स्ट कलर देंगे तो डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर जाता हूं और नो कलर करता हूं और मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करके यहां पर आने के साथ टेक्स्ट कलर देता हूं, जैसे कि मैंने रेड कलर दिया टेक्स्ट पे, तो आप देखेंगे टेक्स्ट के जो जहां जहां टेक्स्ट है वहां वहां कलर आएगा, लेकिन उसके नीचे आप देखें हल्का सा व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है क्योंकि ये बैकग्राउंड कलर नहीं है। बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए आपको सिंपल इस पूरे को मैं सिलेक्ट करेंगे, यहां से आए, पहले मैं अपने इसको यहां से नो फिल कर देता हूं, अब यहां पर आने के साथ मैं रेड कलर लगाऊंगा तो आप देखेंगे जो आपका कलर है वो प्रॉपर बैकग्राउंड के ऊपर आ चुका है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं आपको मजीद सिखाता हूं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हेडिंग है, मैं इस पूरी हेडिंग को सिलेक्ट करता हूं, यहां से मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूं। अब मुझे इस हेडिंग पे कलर लगाना है कोई अच्छा सा, तो इसको सिलेक्ट करूंगा और यहां पर आने के साथ कोई भी जो मेरी रिक्वायरमेंट है कलर की वो मैंने यहां पर लगा ली। अब मैं इस हेडिंग को सेंट्रलाइज करूं या इसमें किसी किस्म की एडिटिंग करूं या कुछ और इसके मिड में लिखूं या इसके लास्ट में लिखूं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पाकिस्तान, कुछ भी अब मैं लिख सकता हूँ, जो भी मैं इसमें दरमियान लिखूंगा तो वो मेरी एज अ हेडिंग जो है वो मेरी कंसिडर होगी। अब मैं इसको यहाँ पर करके राइट साइड पर कन्वर्ट कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल इस तरीके से ये मेरे पास दो पैराग्राफ हैं, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके कोई भी एक कलर दे सकता हूँ इसके बैकग्राउंड पे, ये आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दिया। अब आप थोड़ी सी जरा गौर करें, ठीक है। सबसे पहला आपका देखिए कितना प्यारा एक टेबल सा बन रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूं पहले, तो ये देखें सबसे पहले आपने एक हेडिंग लगाई, ये देखें हेडिंग, हेडिंग के बाद ये नीचे वाला जो आपको ऑप्शन सारा था ये व्हाइट कलर में था, ठीक है। जब मैं इस पर किसी कलर को दूंगा तो आप देखेंगे ये एक प्यारा सा लेआउट बन जाएगा आपका। मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, यहां से आने के साथ कोई ब्लैक दे सकता हूं, ग्रे दे सकता हूं, ब्लैक, ब्राउन, ऑरेंज, तो आप देखें मेरा प्रॉपर किस तरीके से कितने प्यारे अंदाज में जो मेरा टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये देखें फॉर एग्जांपल मैंने ब्लू दे दिया, ग्रीन दे दिया, या जो भी मैं इसमें देना चाहूँ बासानी तौर पर मैं दे सकता हूँ। अब मैं यहाँ से आने के साथ इसको येलो कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप इसके बीच में कुछ भी करते रहें तो वो आपके कलर के बीच में आएगा, और इसके एंड पे आप जो मर्जी लिखें आपका वो जो टेक्स्ट का जो कलर बैकग्राउंड है वो चलता रहेगा, पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो आपका चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स अब तक तो हमने वो चीज़ सीखी जो कि हमें मिल रही थी। अब हम चाहते हैं कि हमें कस्टम कलर अप्लाई करना है, मतलब कोई ऐसा कलर जो हमें ना मिल रहा हो, हमारी रिक्वायरमेंट कोई और हो और वो यहाँ पर हमें मौजूद ना हो, तो उस पर क्लिक करेंगे। सिंपल वही फार्मूला, आप मोर कलर्स पे क्लिक करेंगे तो वो आपको काफ़ी सारे कलर्स जो है वो देगा। आप यहाँ से स्टैंडर्ड में भी जाने के साथ अपने कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आया और अपने स्टैंडर्ड कलर को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ब्लू लेके ओके कर दिया, तो आप देखेंगे आपका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अगर आपको ये नहीं रखना तो आप इस पूरी हेडिंग को दोबारा से सिलेक्ट करें, कलर में आए और मोर कलर पे क्लिक करके कस्टमाइजेशन में जाने के साथ आपका जो भी रिक्वायरमेंट है या आप जो भी कलर को लगाना चाहते हैं उस पर आके ओके करें, तो आप देखेंगे आपका कलर जो है वो बासानी तौर पर चेंज हो चुका है। अब देखिए आपका जो टेक्स्ट का कलर है ये ब्लैक है, अगर आप अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो वही सिंपल इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट वाले ऑप्शन में आएंगे। फॉन्ट वाले ऑप्शन में आने के साथ आप अपने कलर को जो इस कलर में भी देना चाहते हैं, जैसे ब्लू में, येलो में, ऑरेंज में, ठीक है, जिस भी कलर में आप देना चाहें अपनी हेडिंग को खूबसूरत बनाने के लिए आप आसानी तौर पर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की हेडिंग एंड पैराग्राफ विद कलरफुल बैकग्राउंड वाली समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट की। आपने इसी तरीके से 1 से 2 पेजेस पर काफ़ी सारे पैराग्राफ बनाने हैं, काफ़ी सारी हेडिंग्स बनानी है, जिसमें आपने किसी हेडिंग को
कुछ बैकग्राउंड कलर देना है, कुछ पैराग्राफ्स को आपने डिफरेंट तरह का कलर देना है ताकि आप लोगों को बासानी तौर पर समझ आ सके। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की क्लास आप तमाम दोस्तों को समझ आई होगी। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।